बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग के शोबे का सबसे अहम तरीन टॉपिक करना चाहता है। और ये वो टॉपिक है कि जो हर एक टेक्नीशियन हो जो HVAC का रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग का काम करता है या जो इसको अभी इस फील्ड में नए आए हैं उनके लिए ये टॉपिक को समझना, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये वो उस टॉपिक के अंदर से कोई भी किसी जगह पे कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, फॉरेन में चाहे मुल्क के अंदर, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग टन। कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टन क्या होता है, इसकी बैकग्राउंड आज के हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है और किसी भी एयर कंडीशनिंग का जो टन है वो हम कैसे निकाला जाता है। तो इसके बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं ये बता दूँ कि कोई भी एयर कंडीशनिंग है, कोई भी AC है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, छोटे AC से लेकर बड़े AC प्लांट तक तमाम AC की कैपेसिटी जो होती है वो हमेशा टन के अंदर निकाली जाती है। कुछ तो समझते हैं कि ये शायद उसका वजन होता है, वजन की बात नहीं है। इसकी टन ये इसकी कूलिंग कैपेसिटी होती है कि वो एयर कंडीशनिंग कितनी कैपेसिटी तक उसकी कूलिंग है, कि कितनी वो कूलिंग उसकी अंदर कैपेसिटी है कि वो कितनी कूलिंग कर सकता है 1 घंटे के अंदर। तो एक जो रेफ्रिजरेशन टन या नहीं टन, उससे टन से जो वजन का होता है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन उससे इसका थोड़ा लिंक जरूर है। वो लिंक कैसे है उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि जो जो उसके जो थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूँ कि रेफ्रिजरेशन टन कैसे निकाला गया था। तो उसका जो स्टार्ट हुआ था, किसी एक साइंटिस्ट ने एक बंद कमरे के अंदर, एक बिल्कुल एयर टाइट कमरा था, उसके अंदर उसने 2000 पाउंड बर्फ, यानी कि 1 टन के बराबर, जो 1 टन जो वेट होता है उसको अगर हम पाउंड में निकालते तो 2000 पाउंड बनते हैं। तो उसने 2000 पाउंड जो बर्फ थी एक कमरे के अंदर, एक टाइट का एक कमरा बिल्कुल बंद था हर तरफ से, उस कमरे के अंदर 2000 पाउंड बर्फ को रखा और 24 घंटे के लिए इसको वहां पर पड़ा रहने दिया। 24 घंटे बाद जब बर्फ पिघल गई तो उस बर्फ ने जो उस कमरे की हीट को ऑब्जर्व किया या उस कमरे के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस की, उसको बराबर समझा गया 1 टन के। ठीक, कि जो उसने 2000 पाउंड बर्फ, जो इसका वजन 1 टन ही था, जिसे 2000 पाउंड भी कहा जाता है, उस जितनी वो 24 घंटे के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस करेगी या हीट को ऑब्जर्व करती है, हीट को अपने अंदर जज्ब कर लेती है, वो जो हीट है या वो जो कूलिंग है इक्वल टू 1 टन है। उसको 1 टन ही उसको गिरदारा गया। तो इसकी जो अगर BTU की बात करें तो BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये एक फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये आपकी हीट की यूनिट है, हीट की इकाई है कि एक जो आपका किसी भी मखसूस टाइम के अंदर जो कम से कम हीट ऑब्जर्व की जाती है किसी भी जिस्म से, वो इक्वल टू 1 BTU होती है। तो इस बैकग्राउंड से जब 1 टन बर्फ या 2000 पाउंड बर्फ 24 घंटे में कितनी कूलिंग प्रोड्यूस करती है या कितनी हीट ऑब्जर्व करती है, उस टोटल हीट का जो एक अज्यूम किया गया वो था टोटल हीट कंज्यूम्ड इन 24 आवर के 24 घंटे के अंदर एक जो 2000 पाउंड बर्फ ने जो हीट कंज्यूम की वो थी 2,88,000 BTU। ठीक है, इसको प्रिज्यूम किया गया कि 2,88,000 BTU 24 घंटे के अंदर एक 2000 पाउंड बर्फ या 1 टन बर्फ है, अगर इसको कमरे के अंदर रखा जाए तो 24 घंटे के अंदर जितनी भी हीट ऑब्जर्व करेगी वो इक्वल टू 2,88,000 BTUs। इतनी हीट एक आइस ब्लॉक जिसका वजन 1 टन है 24 घंटे के अंदर वो इतनी हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। ये 24 घंटे के अंदर जो निकाली गई थी, इसको अगर हम 1 आवर करें, हीट कंज्यूम इन 1 आवर, उसी हीट को एक घंटे में हम निकालें तो 24 पर तकसीम करेंगे तो हमारे बनता है 12,000 BTU। तो वो 12,000 BTU को आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर मुताबिक 1 टन के बराबर समझा जाता है। तो ये इंटरनेशनल फॉर्मूला चाहे जय मर्जी चल जाए, किस मर्जी कंट्री जिस मर्जी रीजन में आप चले जाएं, 1 टन इक्वल टू 12,000 BTU। तो कोई भी एयर कंडीशनर होता है, कोई भी एयर कंडीशनर सिस्टम है, छोटे AC से लेकर बड़े AC प्लांट तक, किसी के ऊपर भी उसकी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ टन नहीं लिखी जाती, हमेशा उसको लिखा जाता है BTUs के अंदर। ठीक है, तो इसको आज हम देखेंगे किस तरह के किसी हम BTU से हम टन किस निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला, जो भी किसी कंडीशनिंग के अंदर ऊपर जो BTU लिखे होंगे उसको अपने 12,000 से डिवाइड कर देना है, तो जो आंसर है वो उसने इसका टन होगा। लेट्स सपोज एक कंडीशनर है, छोटा AC है, उसके ऊपर जो BTUs लिखे हैं वो 12,000 BTU लिखे हुए हैं। तो उसको 12,000 को हमने तकसीम 12,000 ने कहा से लिया इस टन से
कि 1 टन इक्वल टू 12,000 BTU इंटरनेशनल फार्मूला है, इसको आप याद रख लें। पर आवर 1 घंटे की बात कर रहे हैं। तो ये जो AC है जिसके ऊपर नेम प्लेट के ऊपर 12,000 BTU लिखा गया है, उसका अगर टन निकालने हो तो वो हमें 12,000 को, ये 12,000 की कैपेसिटी है और ये 12,000 आपने फार्मूले से लिया है, इस फार्मूले से। तो ये आपका बन गया 1 टन कैपेसिटी है। 1 टन पर आवर, ये आपको याद रहना चाहिए, 1 टन पर आवर इसका रेट है। इसके बाद एक SSC आपको मिलता है जिसकी जो नेम प्लेट के ऊपर जो कूलिंग कैपेसिटी लिखी हुई है वो है 18,000 BTU, 18,000 BTU लिखी हुई है। उसके हम टन निकालने हैं तो अगेन 18,000 ऊपर रखेंगे, नीचे 12,000 फार्मूले का है, ये फिक्स रहता है। कोई भी AC है नीचे वाली फिक्स रहेगी, ऊपर हम जो उसके ऊपर लिखी होगी वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो आंसर इसका 1.5 टन। ठीक है, तो ये AC आपका 1.5 टन 1 घंटे के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस करेगा, इतनी हीट एब्जॉर्ब वो कर लेता है। उसके बाद 24,000 BTU AC पे लिखा हुआ है, इसको हम डिवाइड करें 12,000 तो इसका आंसर आता है 2। तो 2 टन कूलिंग कैपेसिटी इस एक कंडीशनर की हो जिसके ऊपर 24,000 BTU लिखा होता। इसका कोई भी AC, बड़ा AC या छोटा AC, जितने भी इसके ऊपर जो कैपेसिटी लिखी होती है उसको 12,000 में तकसीम करते हैं तो जो आंसर आता है वो उतने इसके टन होते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। इसको थोड़ा हम रिकैप करते हैं कि कोई भी एक सिस्टम है, उसके जो कैपेसिटी होती है कूलिंग करने की, उसको हम टन के अंदर उसको हम नापते हैं। ये टन थोड़ा सा वजन से टन से तो मुख्तलिफ है, लेकिन जो लिंक है वजन के टन, जो वेटेज टन के साथ, वो ये है कि 2,000 पाउंड बर्फ जो इक्वल टू 1 टन होती है, उसको अगर हम एक बंद कमरे के अंदर 24 घंटे के लिए रखें, 24 घंटे बाद जो वो बर्फ पिघलेगी और जो कूलिंग प्रोड्यूस करेगी वो कूलिंग इक्वल टू 1 टन होगी। ठीक है, और जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करेगी 24 घंटे के अंदर, वो टोटल हीट 2,88,000 BTU। BTU मीन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये हीट की इकाई है। तो जो वो आपका जो आइस ब्लॉक है 1 टन का, 2,000 पाउंड का, जो उसने अपने एक कमरे के अंदर हीट एब्जॉर्ब की 24 घंटों में, वो हीट इक्वल टू 2,88,000 BTU 24 घंटे में। इसका अगर हम 1 घंटे में इसके निकाल लें तो वो बनता है 2,88,000 24 तकसीम कर तो आंसर आता है 12,000 BTU। ठीक है, तो 12,000 BTU को हमने ज़ूम कर लिया इक्वल टू 1 टन, कि 1 टन जो कूलिंग है वो 12,000 BTU पर आवर। ये आपको थोड़ा सा असाइनमेंट है कि एक टन का AC होता है वो 1 घंटे के अंदर 12,000 BTU हीट को ऑब्जर्व करता है। और उसके बाद इसको अगर हम जब कोई किसी भी AC के ऊपर जो कैपेसिटी लिखी होती है इसको जब हम टन में कन्वर्ट करना होता है, 12,000 BTU किसी AC के ऊपर लिखा हुआ है तो उसको जो डिवाइड करेंगे 12,000, ये फॉर्मूले से ये 12,000 नीचे ऊपर जो भी AC पर लिखा होगा, आंसर 1 टन पर आवर। इसी तरह 18,000 लिखा हो तो 18 को 12,000 डिवाइड करेंगे, आंसर 1.5 टन पर आवर। 24,000 BTU डिवाइड बाई 12,000 इक्वल 2 टन पर आवर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि इसमें आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपनी वीडियो तक, अगले आने वाली वीडियो तक तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।